भगवान के नाम की महिमा संसार में छिपी नहीं है। वेद में, पुराण में, गीता रामायण में, संसार में भगवान नाम की महिमा इतना प्रचलित है और इसकी इतनी महिमा है कि जब एक बार भगवान राम से पूछा गया, हनुमान जी ने पूछा कि महाराज आपकी महिमा तो वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता भागवत में वर्णित है, आपके नाम की कितनी महिमा है, यह भी वर्णित है, लेकिन आपके नाम की कितनी महिमा है, आप जरा अपने मुंह से बखान करो। महिमा जो वर्णित है वो कम हमको जान पड़ रहा, आप जरा बखान के कह दीजिए। तो भगवान ने कह दिया कि हनुमान, मैं सब कुछ का वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन अपने नाम की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। और गोस्वामी जी ने कलम तोड़ दी। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकहीं नाम गुण गाई। तो नाम महिमा का 2 भाग मैंने बनाया है, आज तीसरा भाग। भागवत के 6ठे स्कंध में भगवान के नाम की महिमा का खूब वर्णन है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, कान्यकुब्ज, उज्जैन नगरी में रहने वाला, अपनी ब्राह्मणी पत्नी को त्याग कर उसने एक दासी से शादी कर ली। उसके 9 बच्चे हो गए। वह स्वयं मांस खाता, मदिरा पीता, चोरी करता, हिंसा करता, कहाँ तक कहा जाए उसका जीवन सभी प्रकार की बुराइयों से भर गया। शायद वैसे व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलती, ऐसा हो गया था। संजोगवश एक दिन साधुओं की मंडली उसके घर पर आ गई। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, उसकी दासी पत्नी थी। जब बाबा लोगों ने सीताराम का धुन लगाया तो वैश्या बाहर आ गई घर से। कहा, बाबा आप उचित जगह पर नहीं पहुंचे, मैं एक दासी हूं, मैं एक वेश्या हूं, हमारे घर का अन्न भी भिक्षा में नहीं लिया जाता। मेरे घर और आप, रात्रि हो गई। साधु समाज की ओर से जो मुखिया थे कहे अब तो रात्रि यहीं बितानी होगी। वैश्या ने सोचा हमारे दरवाजे पर रहकर ये भूखे रहेंगे। उसने कहा, बाबा मैं सूखा दाल, आटा, चावल, तेल, घी दे देती हूँ, आप स्वयं अपने हाथ से बनाकर खा लें। अब आग पर जो चढ़ जाएगी वो शुद्ध हो जाएगा, अपने हाथ से बनाइएगा। यद्यपि उचित नहीं था, चूंकि वैश्या का अन्न था, फिर भी रात्रि में कहाँ जाते। उन्होंने चूल्हा चेताया, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाए, प्रसाद पाए। प्रसाद थोड़ा वैश्या के घर में भी दे दिए। रात्रि में उनके दिमाग में तरह तरह के खराब स्वप्न आने लगे। जगह भी गलत था, अन्न भी दूषित था, मजबूरी में उन्होंने खाया। लेकिन खाया तो सुबह जब चलने की बारी आई तो उन्होंने सोचा किसी का नमक अगर खाए तो सैरियत देना पड़ता है, आई तो महापापी सब परिवार है, इसका तो उद्धार होगा नहीं। तो साधु जिसके दरवाजे पर आवे और उसका अगर उद्धार न हो तो साधु का आना व्यर्थ है। जाने के पहले अजामिल फिर रात को आ ही गया था। दोनों पति पत्नी को इन्होंने बुलाया, कहा बेटी
9 बच्चे के बाद 10वां बच्चा भी होगा तुम्हारे गर्भ में, वह भी बालक होगा। तब महाराज बालक होगा तो मुझे क्या आदेश है? तो मैं यही कहता हूं कि उसका नाम तुम नारायण रख देना। साधु ने सोचा कि इसका कायाकल्प करना है, इस सब नरक में जाके से नरक से बचाना है, नमक खाए तो शरीर दे देना, इसका नाम नारायण रख देना। उसने नारायण नाम रख दिया। अब 4 अक्षर का भगवान का परम पावन नाम अनादिकाल से चला आ रहा है, आवाज रखा नाम, ताकि इसका कल्याण हो जाए। कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा चले गए। छोटा बेटा था, पास में ही रहता था, पति पत्नी दोनों मानते थे। ऐसा भयंकर पापी कि उसे मरने के बाद जमदूत लेने आएंगे। 88 वर्ष की आयु थी, लेकिन 87 वर्ष में ही उसके पापों के कारण 1 वर्ष की आयु घट गई और 87 वर्ष की आयु में ही जमदूत आ गए लेने के लिए। पाप से आयु घटती है, पुण्य से आयु की वृद्धि होती है। बेटा वहीं पर खेल रहा था, इसके मुंह से निकल पड़ा, बेटा नारायण आकर बचाओ। अब बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, जटायु कहते हैं भगवान से कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई सुरती गावा। जिसका नाम यानी प्रभु आपका नाम अगर मरते वक्त प्राणी के जीवा पर आ जाए तो अधम मुकुत होई सुरती गावा। अधम से अधम, नीच से नीच भी वह मुक्त हो जाएगा। और नीच तो था ही। नारायण नाम जमदूत आ चुके थे, 3 जमदूत उसके गले में फांसी लगाकर खींच रहे थे। नारायण नाम लिया, भगवान कहे ये तो मेरा अब है, मेरा नाम ले रहा है, मुझे पुकार रहा है। अब वेद का ऐसा नियम है, अंत समय में जो मेरा नाम लेगा वह मेरा होगा। विष्णु दूतों को पठा दिए, 2 विष्णु दूत आए, उसकी फांसी काट दी कि अब तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। जमदूतों ने कहा क्यों? तब विष्णु दूतों ने कहा, विष्णु दूत भागवत धर्म का वर्णन करने लगे। भागवत धर्म यानी भगवान का धर्म, मोक्ष का धर्म, भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा। उसने कहा विष्णु दूतों ने, इसने भगवान का नाम लिया है, परम पावन नाम नारायण। जमदूतों ने कहा ये तो बेटे का नाम लिया है, बेटा का नाम। विष्णु दूतों ने कहा अरे इसके बेटा का नाम तो आज पड़ा, अब भगवान का नारायण नाम तो अनादिकाल से चला रहा है। कितने लोग उस नाम को लेकर के मुक्त हो गए, उद्धार अपना कर लिए। तो कहा हम नहीं मानेंगे जमदूतों ने। तो उन्होंने एक श्लोक कहा विष्णु दूतों ने, सांकेत्यम पारिहास्यम वा अस्तोभम हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। सांकेत्यम, किसी को हकाने बुलाने के बहाने, ए राम, ए कृष्ण, ए नारायण, ए मोहन आओ, गांव टोला साथी बेटा बेटी के बुलाने के नाम से। सांकेतम पारिहासम, हंसी मजाक में। कोई कहता बड़ा राम राम कह रहे हैं, बड़ा बड़ा नारायण कह रहे हैं, वैकुंठे चले जाएंगे। मजाक में हंसी में कोई कहे, इस ढंग से भी नाम ले तो उसका कल्याण होगा। किसी को बुलाने में नाम ले उसमें भी कल्याण होगा। सांकेतम पारिहासम अस्तोभम, अस्तोभ माने अब डर हो गया कि भाई भूत है, तो राम 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 कृष्ण 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 हरि हरि। या ठंडी लग रही है माँ की, राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरि। डर के कारण ठंडी कारण अगर लिया तो उसका फल भी उसे मिलेगा। सांकेत्यम पारिहासम वा अस्तोभम, ये स्तोभ हुआ डर के कारण, भय ठंड के कारण। अहेलन मेव वा, अब हेलना, कोई गंदा चीज देखते हैं राम 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 राम, या कोई चीज कहनी होती अरे बच्चा क्या कर दिया राम राम राम, लेना नहीं है। अब हेलना पूर्वक, निंदा पूर्वक, नफरत पूर्वक मैंने लिया, तो उसे भी भगवान का फल मिलेगा, नाम लेने का फल मिलेगा। तो सांकेतम पारिहासम वा अस्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण, वैकुंठ यानी भगवान का नाम। सतयुग में भगवान का नाम वैकुंठ नाम लेकर ही कहा जाता था। उस समय वैकुंठ नाम से कीर्तन होता था।
त्रेता में विष्णु नाम से, द्वापर में बलराम, कृष्ण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और कलयुग में तो प्रधान है ही है राम नाम। हर समय हर जगह जिंदा हुओ तो, मरे तो, प्रणाम में राम राम, अभिवादन में राम राम, गला तौलिए तो राम राम, रुपया गिनिए तो राम राम, राम ही जी दुआ। तो वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु, अशेष माने संपूर्ण, अघ माने पाप, हरम हरण हो जाता, विदु माने प्राणियों का। इसलिए इसने अंत में भगवान का नाम लिया, इसका संपूर्ण पाप जीवन पर्यंत का समाप्त हो गया। ऐसा प्रभु के दरबार का नियम है, वेद का नियम है। अगर अंत में आया, अंत में आ गया, इसलिए अब तुम्हारा शिकार नहीं है, तुम लोग जाओ। बेचारा लौट के जमदूत के पास चला गया।